अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 जो टॉपिक है यूनिट 6 का वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके सामने लिखा हुआ है, अगर आप देखें इस वीडियो में लिखा हुआ है आई वॉज डूइंग, मतलब मैं कर रहा था। अब इसको आगे स्टडी करते हैं हम। इसका ए जो ऑप्शन है इसमें देखें, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। एक सिचुएशन दी हुई है जहाँ पे दो बंदे जो है वो लॉन्ग टेनिस खेल रहे हैं। यहाँ पर कैरिन एंड जो दो हैं, ठीक। यस्टरडे कैरिन एंड जो प्लेड टेनिस। दे स्टार्टेड एट 10 o'clock एंड फिनिश्ड एट 11:30। 10 बजे उन्होंने खेलना शुरू किया और 11:30 बजे इन्होंने खेलना बंद किया। सो एट 10:30 दे वर प्लेइंग टेनिस, मतलब 10 से 11:30 तक वो खेले हैं। तो अगर हम 10:30 की बात करें तो उस वक्त वो टेनिस खेल रहे थे, ठीक है। भाई कल मैं तुम्हारे घर आया, तुम क्या कर रहे थे? मैं तो सो रहा था। मीन्स के वो स्पेसिफिक टाइम पास्ट में जब कोई काम कंटिन्यू हो रहा था, वो मैंने यार तुम्हें कॉल की थी कल, तुमने कॉल ही नहीं उठाई। यार वो मैं नहा रहा था, आई वॉज हैविंग बाथ, टेकिंग बाथ, या आई वॉज स्लीपिंग। तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सो एट 10:30 दे वर प्लेइंग टेनिस। तो दे वर प्लेइंग जो यहाँ पर है हमारे पास, दे वर इन द मिडल ऑफ प्लेइंग, दे हैड नॉट फिनिश्ड। वो खेलने के मिडल में थे, उन्होंने अभी तक खेलना बंद नहीं किया था, ख़त्म नहीं किया था। और हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं वॉज एंड वर्ब को, और फिर साथ में आईएनजी जो है वर्ब के साथ, विच मीन्स कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साथ में हम जो है वो वॉज और वर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ है कि हमने, चूँकि ये दो वर्ब्स हैं हमारे पास वॉज एंड वर, तो हमने वॉज कहाँ लगाना है और वर कहाँ लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, प्रोनाउंस या नाउंस अगर हैं तो उनके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे, और प्लूरल जो होंगे उनके साथ हम यूज़ करेंगे वर को, ठीक है। ये वर्ड सिंगुलर के साथ लग सकता है, लेकिन वो वर्ब का जो मूड होगा वो अलग होगा, वो फिर सब्जेक्टिव मूड होगा, जैसे जिसमें डिज़ायर वगैरह हो। इफ़ आई वर अ बर्ड, कि काश में बर्ड होता, परिंदा होता, तो वो एक अलग चीज़ है, उसको हम कभी डिस्कस करेंगे। मूड्स के लिए मैं जो है ना वो मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर की जो बुक की एक चैप्टर है उसको हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि वर्ब के कौन कौन से मूड्स हैं, इंडिकेटिव, इम्परेटिव और सब्जेक्टिव। इन पे मैं वीडियो बना के रख चुका हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अभी हम जो है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ही और शी और इट को अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ वॉज यूज़ करेंगे, ठीक है। और वी, दे एंड यू को अगर यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम वर यूज़ करेंगे। और वर्ब की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो लगनी है, तो वो हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड कर देना है, और वो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या जिसको हम कहें आईएनजी फॉर्म, वर्ब की हो जाएगी। आते हैं हम आगे इसके बी पार्ट पर, क्या डेफिनेशंस और क्या गिवन है हमें स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आप देखें तो आई वॉज डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा था, विच मीन्स आई वॉज इन दी मिडल ऑफ डूइंग इट एट अ सर्टेन टाइम। किसी मखसूस स्पेसिफिक टाइम पे मैं कोई काम कर रहा था। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं कल तुम्हारे पास आया, तुम क्या कर रहे थे, तुम निकले नहीं बाहर, तो बंदा अगला कहेगा कि मैं सो रहा था। तो वो उस स्पेसिफिक टाइम पे वो बंदा जो काम कर रहा था पास में, वो हमने बता दिया। या फिर अगर हम कहें कि जो है वो जब मैंने तुम्हें कॉल की, तुमने कॉल नहीं उठाई, तो वो अगर कोई बंदी होगी तो बोलेगी मैं खाना पका रही थी, मैं किचन में काम कर रही थी, मैं जो है ना वो नहा रही थी, वट एवर द सिचुएशन इज़, तो उसके हिसाब से उसको जवाब देगी। तो वट एवर जो हो रहा होगा, पास्ट में हो रहा होगा स्पेसिफिक टाइम में, जो मिड होगा उसका, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस को यूज़ करेंगे। द एक्शन और सिचुएशन स्टार्टेड बिफोर दिस टाइम बट हैड नॉट फिनिश्ड, मतलब कि वो शुरू तो पहले हुई लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई। जैसे कि मैं अगर कहूँ ये पास्ट है, आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने वो काम करना शुरू किया, अभी तक ये कंटिन्यू है यहाँ तक, सही है, कि मैंने अभी तक उसको कंटिन्यू रखा हुआ है, मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। या मैं कर रहा था, मैंने शुरू किया था, फिर मैं कर रहा था,
अभी मैंने इसको फिनिश कर लिया, आई फिनिश्ड इट, ये हमारा पास हो जाएगा। और ये हमारा नाउ है जिसको अगर हम कहें प्रेजेंट अगर कहें, ठीक है। अभी फारिग हूँ मैंने काम शुरू किया था, फिर मैं इस काम वो जो शुरू किया था वो कर रहा था, फिर मैंने काम कंप्लीट कर लिया वो जो किया था। अब क्या है, अभी प्रेजेंट है तो अभी मैं फारिग हूँ, मैं अभी काम कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी फारिग बैठा हुआ हूँ। तो ये हमारा प्रेजेंट यहाँ पे ये जो ना वो हमें बताया है एक पास्ट के जो एक टाइमलाइन बताकर हमें बताया गया है कि किस तरह से हम किस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं। दिस टाइम लास्ट ईयर आई वॉज़ लिविंग इन हांगकॉन्ग, कि इस वक्त पिछले साल में हांगकॉन्ग में रह रहा था, कि इन दिनों लास्ट ईयर की बात की जा रही है। वट वर यू डूइंग एट 10 o'clock लास्ट नाइट, भाई कल 10 बजे तुम क्या कर रहे थे, बता नहीं देना कि क्या कर रहे थे, लेकिन पूछ रहे हैं इसे। तो कल आप 10 बजे रात को क्या कर रहे थे, आप सो रहे थे, आप मूवी देख रहे थे फैमिली के साथ, ठीक है। उसके बाद आई वेव टू हेलन बट शी वाजंट लुकिंग, कि मैंने हेलन को वेव किया लेकिन वो देख नहीं रही थी। इस तरह से इसका हमने बी पार्ट जो है वो भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आते हैं हम आगे पार्ट सी पे। अब अगर आप पार्ट सी में देखें, कंपेयर आई वॉज डूइंग पास्ट कंटिन्यूस एंड आई डिड पास्ट सिंपल। तो अब हम इन दो को क्या कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे। किसको, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल को। आई वॉज डूइंग एंड आई डिड, इन दो चीज़ों को। सो बिफोर वी कंपेयर these things, let me give you some examples of past, few more examples of past continuous. Like if I say I was listening to the music yesterday, and I was playing cricket yesterday, and they were visiting us yesterday. This is how we make past continuous. So here क्या है हमारे पास, I was doing, ये क्या है, इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, एक्शन का मिडल है पास्ट में, ठीक है। फिर है वी वर वॉकिंग होम व्हेन आई मेट डैन, कि हम जो है ना वो जब हम घर जा रहे थे जब हम डैन से मिले। तो काम हो रहा था और हम जो है वो मिडल में जो है वो क्या हुआ कि काम के बीच में हमें कोई मिल गया, ठीक है। फिर एक केट वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन वी अराइव्ड, जब हम घर पहुँचे तो केट जो थी वो टीवी देख रही थी, ठीक है। इस तरह से आई डिड को अगर हम यहाँ पे देखें, आई डिड मीन्स के वो एक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। आई टॉट यू ग्रामर, आई टॉट यू इंग्लिश, आई अपलोडेड अ वीडियो, आई डिड दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वी वॉकड होम आफ्टर द पार्टी लास्ट नाइट, कि पार्टी के बाद हम जो है ना घर चले गए, हम घर रवाना हो गए। केट वॉच टीवी अलॉट व्हेन शी वाज इल लास्ट ईयर, जब केट बीमार थी उसने बहुत टीवी देखा खोल के, मतलब स्विच ऑन करके। तो इस तरह से जो है वो आप इसकी जो है, जैसे कि ये लास्ट के सेंटेंसेस हैं, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, वी वर वॉकिंग होम व्हेन आई मेट डैन, ठीक है। फिर है केट वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन वी अराइव्ड। और अगर हम यहाँ देखें इसी को, वी वर वॉकिंग, और फिर यहाँ पे वी वॉकड होम आफ्टर द पार्टी लास्ट नाइट, पार्टी के बाद हम घर चले गए। देन केट वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन वी अराइव्ड, तो यहाँ पर केट वॉच्ड टीवी अलॉट व्हेन शी वाज इल। यहाँ पर है कि जब हम घर पहुँचे तो केट टीवी देख रही थी, लेकिन यहाँ पर है कि केट जब बीमार थी तो उसने बहुत टीवी देखा, ज़्यादा देखा। आते हैं हम इसके अगले पार्ट पर, ठीक है। डी है यहाँ हमारे पास, you can say that something happened past simple in the middle of something else past continuous। ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। एक काम चल रहा होता है, दूसरा उसको इंटरप्ट करता है। जो इंटरप्ट करेगा वो पास्ट सिंपल होगा, जो कंटिन्यू होगा वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जब मुझे अम्मी ने बुलाया, अब मेरा पढ़ाना कंटिन्यू है और बीच में जब जो एक्शन जिसने इंटरप्ट किया वो मेरी अम्मी ने बुलाई, ये पास्ट सिंपल हो जाएगा। जब हम घर आ रहे थे हमने एक भिखारी देखा, तो जब हम घर आ रहे थे ये एक्शन कंटिन्यू है और हमने भिखारी देखा, इस एक्शन ने इंटरप्ट किया,
तो ये दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, एक इंटरप्ट करेगा, जो इंटरप्ट करेगा वो होगा हमारा पास्ट सिंपल, और जो पास्ट में कंटिन्यू होगा उसको हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस। जैसे कि यहाँ पे है मैट फोन्ड वाइल वी वर हैविंग डिनर, कि जब हम डिनर कर रहे थे मैट ने फ़ोन किया। डिनर कर रहे थे ये कंटिन्यू था, मैट ने फ़ोन किया ये इंटरप्ट किया। इट वॉज़ रेनिंग व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा तो बारिश हो रही थी। बारिश तो कंटिन्यू हो रही थी लेकिन आपके उठने ने इंटरप्ट किया उस बारिश के होने को। ठीक है, यहाँ इंटरप्ट का मतलब ये नहीं कि बारिश को इंटरप्ट किया, बारिश नाराज़ हो गई, बारिश रुक गई, ऐसा नहीं है। वो एक्शन एक कंप्लीट चल रहा था कंटिन्यू, और दूसरा एक्शन जो है ना वहाँ पे अकर हुआ, तो अभी हम यूज़ करते हैं। आई सॉ यू इन द पार्क यस्टरडे, यू वर सिटिंग ऑन द ग्रास एंड रीडिंग अ बुक। अब वो घास पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था जब जो है वो मैंने आपको कल पार्क में देखा। तो ये दो एक्शंस हो गए। आई हर्ट माई बैक वाइल आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन, कि मुझे जो है ना वो मैंने अपनी बैक पे चोट लगा ली जब मैं गार्डन में काम कर रहा था। काम करना ये कंटिन्यू था, और ये हार्ट वाला जो था ये आई हर्ट माई बैक ये जो इंटरप्ट किया। बट वी यूज़ द पास्ट सिंपल टू से दैट वन थिंग हैपेंड आफ्टर अनदर। लेकिन हम अगर ये कहें कि एक चीज़ एक के बाद हुई है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल कहेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन आई सॉ डैन, सो आई स्टॉप्ड एंड टॉक्ड फॉर अ वाइल, कि जब मैं घर जा रहा था रोड के साथ साथ मैंने डैन देखा, मैं रुका और मैंने उससे बात की। तो आपने पहले कंटिन्यूस लिखा, उसके बाद अगर आप जो है ना वो एक्शंस एक के बाद एक अगर हो रहा हो तो आप लिखेंगे। जैसे आप कह रहे हैं आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन आई सॉ डैन, मैंने डैन देखा, फिर मैं वहाँ पे रुका, मैंने उससे बात की, मैंने उसके हाल चाल पूछा और उसने मुझे बताया। और इस तरह का जो होगा फिर पास्ट सिंपल में ही लिखा जाएगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। आते हैं आगे हम, यहाँ पर है कंपेयर। ठीक है, When Karen arrived, we were having dinner। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें फिर we had already started before she arrived, मतलब कि हम खाने को स्टार्ट उसके आने से पहले कर चुके थे, तो जब वो आई तो हम डिनर कर रहे थे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखें When Karen arrived, we had dinner। अब यहाँ पे देख कैरन अराइव्ड एंड देन वी हैड डिनर। यहाँ पर ये हैड जो है ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैव का थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट सिंपल ही है, या हम उसको कहेंगे हैव की सेकंड फॉर्म पास्ट भी यही फॉर्म है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब कैरन आई तो हमने खाना शुरू किया। अब यहाँ पर ये है कि जब कैरन आई उसके बाद एक एक्शन हुआ, व्हेन कैरन अराइव्ड वी हैड डिनर। यहाँ पे ये नहीं कि हम पहले से डिनर कर रहे थे, यहाँ पे ये था कि हम डिनर कर रहे थे जब कैरन आई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब कैरन अराइव्ड, उसने अराइव किया, पहुँची, तो हमने फिर जो है डिनर किया। तो ये एक के बाद का एक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी एक्शन हो रहा था, यहाँ पर दोनों एक के बाद एक हुए। सम वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल, ये हमने पहले भी जिक्र किया था जब हम पास्ट कंटिन्यूस को जिक्र कर रहे थे कि ये कुछ वर्ब्स हैं जिसको हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है नो है, वॉन्ट है, आई वॉज नोइंग, आई वॉज वॉन्टिंग, ऐसे नहीं कहेंगे हम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है आर नॉट नॉर्मली यूज इन कंटिन्यूस फॉर्म्स, लाइक इज़ और आईएनजी के साथ या वॉज और आईएनजी के साथ यूज़ नहीं होंगे। ये हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था और कुछ वर्ब्स की लिस्ट भी बताई थी आप लोगों को हमने, ये वही चीज़ है। यूनिट 4 के जो है वो अगर आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें ये सारा मैंने आपको डिस्कस करके बताया है। जैसे कि यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है इन्हीं के यूजेस पे, वी वर गुड फ्रेंड्स, वी न्यू ईच अदर वेल, कि हम अच्छे दोस्त हैं और हम अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम कहेंगे वी वर नोइंग, नो, ऐसे हम नहीं यूज़ करेंगे इनको। फिर आई वॉज इन्जॉइंग द पार्टी बट क्रिस वॉन्टेड टू गो होम, हम इसको वॉन्टेड लिखा है, इसको ऐसे नहीं कहेंगे क्रिस वॉज वॉन्टिंग टू गो होम, ऐसे नहीं होगा। तो इस तरह से हमने यूनिट जो हमारा ये था यूनिट 6 था उसको हम डिस्कस कर लिया है पूरा, और ये यूनिट जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूस के हवाले से था। मैं फिर से एक रिवाइज़ करा दूँ आपको। पास्ट कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर लगा रहे होते हैं, और ये पास्ट के काम जो शुरू होके वो मिड में होते हैं या कंटिन्यू होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं।
ठीक है। और उसमें वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको कल मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग टू यू यस्टरडे, ठीक है। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज हैविंग मील, ठीक है। या कल तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, तो उसका जवाब जो होगा वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा। इस तरह से जो है वो पास्ट कंटिन्यूस को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर ये कॉम्बिनेशन भी होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक मैन क्लॉज इन प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, जिसमें हम पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस को इकट्ठे लिखते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि वाइल वी वर गोइंग टू होम इट रेन्ड, कि जब हम घर जा रहे थे तो बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ कि एक कंटिन्यू था और एक काम ने इंटरप्ट किया। तो ये भी हमारा ये पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन है। मुझे उम्मीद है आपको पास्ट कंटिन्यूस समझ में आ गया होगा। इसकी अब हम अगला जो पार्ट होगा इसका हमने एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज जो है इसकी हमारे पास 6.1 है, कंप्लीट द सेंटेंसेस चूज फ्रॉम। हमने इन्हीं में से चूज़ करना है। वॉज लुकिंग है, वॉज वेयरिंग है, वॉजंट लिसनिंग है, वरंट लुकिंग है। फिर हमारे पास वॉज स्नोइंग है, वॉज वर्किंग है, वर सिटिंग है, और फिर हमारा वर यू गोइंग है। तो ये वर्ब्स हमें गिवन हैं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, तो हमने ये कंप्लीट करना है। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर जो है एक पार्ट हमें गिवन है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पर गिवन है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो सेंटेंस है वो ये है, टुडे हेलेन इज़ वेयरिंग अ स्कर्ट, यस्टरडे शी वाज वेयरिंग ट्राउजर्स, ठीक है। ये पहला ऑलरेडी गिवन है, हमारा किया हुआ है। दूसरे में अगर आप देखें यहाँ पर है, व्हाट डिड ही से, आई डोंट नो, आई डैश, कि उसने जो कहा मुझे नहीं पता, तो मतलब आई वॉजंट लिसनिंग, तो यहाँ पे हमने ऐड कर देना है आई वॉजंट लिसनिंग। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आई वॉजंट लिसनिंग, कि मैं नहीं सुन रहा था उसने जब कहा, कुछ कहा, ठीक। उसके बाद है वी डैश एट द बैक ऑफ द थिएटर, वी कुडंट हेयर वेरी वेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कुछ सुन नहीं पा रहे और थिएटर के एंड में हम जो है ना क्या है, बैठे हुए हैं, तो हो जाएगा वी वर सिटिंग। तो हम दूसरे में क्या ऐड कर देंगे, वी वर सिटिंग, वी वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द थिएटर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वी वर सिटिंग, ठीक है। उसके बाद आते हम यहाँ पर, उसके बाद दिस टाइम लास्ट ईयर स्टीव डैश ऑन अ फॉर्म। तो इस वक्त लास्ट ईयर क्या कर रहा था स्टीव, अपने फार्म पे काम कर रहा था, तो लिखेंगे वॉज वर्किंग, स्टीव वॉज वर्किंग ऑन हिज फार्म। वॉज ये आपका हो जाएगा वॉज वर्किंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है दे डिड नॉट सी मी, दे डैश इन माई डायरेक्शन, के वो मुझे नहीं जो है ना वो मिले या नहीं जो है ना वो उन्होंने मुझे देखा, ठीक है। दे डैश इन माई डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, दे वर नॉट लुकिंग इन माई डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, वो मेरी जन तरफ या मेरी डायरेक्शन में नहीं देख रहे थे। दे वर नॉट, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, दे वरंट दे वर नॉट लुकिंग इन माई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। द वेदर वॉज बेड, इट वॉज वेरी कोल्ड एंड इट वॉज स्नोइंग, कोल्ड है तो क्या हो जाएगा, इट वॉज स्नोइंग, के बर्फबारी हो रही थी, इट वॉज स्नोइंग, इस तरह से हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आई सॉ यू इन योर कार वेयर डैश, तो अब ये क्या है, आई सॉ यू इन योर कार, यहाँ पर अगर आप देखें वेयर वर यू गोइंग, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी क्योंकि भी नाम है, तो हम लिखेंगे वेयर वर यू गोइंग, तो हो जाएगा आपका ये वेयर वर यू गोइंग। इस तरह से हमने इसकी अगले पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वाला है आई सॉ केट अ फ्यू मिनट्स अगो, ठीक है, शी डैश फॉर यू, तो यहाँ अगर आप ऊपर देखें शी वॉज लुकिंग फॉर यू, कि वो तुम्हें ढूंढ रही थी, ठीक है, तो हो जाएगा शी वॉज लुकिंग फॉर यू। इस तरह से हमने इसकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आप देखें यहाँ पर ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर, जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.2। यहाँ ये विच गोज़ विद विच, के कौन सा जुमला कैसे कंप्लीट करेंगे, देखते हैं कि कौन सा आएगा, कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो
तो सबसे पहला हमारे पास है व्हेन आई गॉट टू द कैफ़े, ये ऑलरेडी गिवन है हमारा एफ। माई फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर मी। फिर है आपका वी फेल अस्लीप। अब इसमें ये आ सकता है वी फेल अस्लीप वाइल वी वर वॉचिंग अ फिल्म, तो हम इसके साथ जो ये वाइल वाला है, जो ई वाला है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा वी फेल अस्लीप वाइल वी वर वॉचिंग अ फिल्म। उसके बाद एम ए लर्नड इटालियन, तो इसका क्या हो जाएगा व्हेन शी वॉज लिविंग इन रोम। ठीक है, ये हो जाएगा एमी लर्न इटालियन व्हेन शी वॉज लिविंग इन रोम। तो यहाँ पे हम कर देंगे ए को, तो इसके साथ जो मैच होगा ऑप्शन वो ए होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम टॉम डिड नॉट कम आउट विद अस। अब टॉम है, ठीक है, बिकॉज ही वॉजंट फीलिंग वेल, तो जी आएगा इसमें कि वो ठीक नहीं था, इसलिए हमारे साथ वो नहीं आया। उसके बाद अगर आप देखें द कार बिगिन टू मेक अ स्ट्रेंज नॉइस। ठीक है, अब ये कार है तो इसको क्या हुआ होगा यहाँ पर व्हेन आई वॉज ड्राइविंग होम। ठीक है, कार जो ना अजीब सी आवाज़ निकालने लगी जब मैं उसको घर लेके जा रहा था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सी को, तो नंबर 5 के साथ आएगा सी। आ जाते हैं हम सेकंड लास्ट पर। द टीवी वाज ऑन बट नोबडी वाज वॉचिंग इट। टीवी खुला हुआ था लेकिन कोई उसको देख नहीं रहा था, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। आते हैं नंबर 7 पर। व्हेन आई फर्स्ट मेट जेसिका शी वॉज वर्किंग इन अ क्लॉथ शॉप, तो इसमें हम ऐड कर देंगे बी को। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आपने जो है ना अपने बुक में इसको किस तरह से तक है इसके एंड में आपको इसके की भी गिवन है आंसर की, आप वहाँ से भी रेफ़र करके आप ले सकते हैं आंसर्स इसके। ठीक है, मेरा समझाने और पढ़ाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती, तो ये बुक को ही जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो स्टडी करें। साथ में मैं कुछ गाइडेंस भी दे रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहा हूँ ताकि उनको वो टॉपिक समझ में आसानी हो और इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इसका। आते हैं हम अगले पार्ट पर। बाकी आपकी अपनी मोटिवेशन है, आपकी अपनी जो है ना वो एक दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, उसको लेकर अगर आप चलेंगे तो आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। सिर्फ मेरे चैनल से ही नहीं, कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं आप, और उम्मीद है आप सीखते रहेंगे, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, आते हैं आगे हम यहाँ पर नंबर 6.3 में देखें आप। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल। यहाँ हमने देखना है पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस को। ठीक है, अब ये है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई सॉ सू इन टाउन यस्टरडे बट शी डिडंट सी मी, तो क्या हो जाएगा, सी को हम सीइंग नहीं कहेंगे, बट शी डिडंट सी मी, तो हम इसको लिख देंगे बट शी डिडंट सी मी। ठीक है, उसके बाद अब वो क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो कहीं और देख रही थी, तो हम लिखेंगे बिकॉज शी वॉज लुकिंग द अदर वे। शी वॉज, हम लुक को लगा सकते हैं, शी वॉज लुकिंग द अदर वे, कहीं दूर देख रही थी इसलिए मुझे नहीं देखा। ठीक है, आई डैश होम यस्टरडे, हाँ लाइक यहाँ पे लिखेंगे आई वॉज साइकिलिंग, आई वॉज साइकिलिंग होम, ये साइकिल को एज अ वर्ब हमने यहाँ लिखना है। आई वॉज साइकिलिंग होम यस्टरडे व्हेन अ मैन स्टेप्ड आउट इनटू रोड, जब एक बंदा रोड पर आया, स्टेप्ड आउट। ठीक है, स्टेप्ड हम लिखेंगे यहाँ पर व्हेन अ मैन स्टेप्ड आउट इनटू द रोड इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, उसके बाद आई डैश क्वाइट फास्ट बट लकीली आई वॉज गोइंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग क्वाइट फास्ट, आई वॉज गोइंग क्वाइट फास्ट बट लकीली आई मैनेज टू स्टॉप इन टाइम, आई मैनेज्ड, तो क्या हो जाएगा, आई मैनेज्ड, यहाँ पास सिंपल हो जाएगा, आई मैनेज टू स्टॉप इन टाइम एंड डिडंट हिट हिम। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डिडंट हिट हिम। गर्मी बहुत है, मैं यहाँ पर जो मेरा पंखा है वो ऐसे सॉरी हमने सेम वाले में लिख दिया है, मैनेज्ड के बाद हम यहाँ लिखेंगे इसको। ठीक है, आई डिडंट
हिट हिम, हिट तो लिखा नहीं हमने, आई डिडंट हिट हिम, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ आपके लिए। I saw Sue in town yesterday, but she didn't see me. She was looking the other way. I was cycling home yesterday when a man stepped out in the road in front of me. I was going quite fast, but luckily I managed to stop in time and I didn't hit him. ठीक, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर, which is I think the last one. अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पर भी वही है कि हमने या तो पास सिंपल लिखना है या पास कंटिन्यूस लिखना है। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि हमने किस तरह से पास कंटिन्यूस को और पास सिंपल को लिखना है। चलिए शुरू करते हैं हम कि अच्छा हमारे पास यहाँ एक्सरसाइज है, कौन सी है, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, पास कंटिन्यूस और पास सिंपल। ठीक है, पास कंटिन्यूस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब वॉज वर्ड यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, और पास्ट सिंपल में हम वर्ब की वैसे सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम बात करें नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव की, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जो है ना वो डिड, और फिर सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब्स गिवन है। ठीक है, जेनी वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, व्हाट डैश एट दिस टाइम यस्टरडे आई वाज स्लीप। तो क्या हो जाएगा, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे एट दिस टाइम यस्टरडे, तुम कल इस वक्त क्या कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे एट दिस टाइम। ठीक है, कल तुम इस वक्त क्या कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद है आई वाज अस्लीप। तो यहाँ पर है हो जाएगा आपका नंबर तीसरे में, डिड यू गो आउट लास्ट नाइट। ठीक, क्या तुम कल जो है वो बाहर गए, डिड यू गो आउट, यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे इसको, डिड यू गो आउट लास्ट नाइट। तो वो कहता है नो आई वॉज टू टायर्ड, नहीं मैं नहीं गया, मैं बहुत थका हुआ था। हाउ फास्ट, हाँ हाउ फास्ट, अब यहाँ पर अगेन यू ड्राइव है, तो हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग, हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग, वर यू ड्राइविंग। जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम कैसे चला रहे थे, कितने देर चला रहे थे। हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग व्हेन दी एक्सीडेंट हैपेंड, यहाँ पर हम लिखेंगे हैपेंड, क्योंकि इसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट सिंपल में। उसके बाद सेम टुक का पिक्चर, यहाँ पर वाइल के साथ हम पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेम टुक का पिक्चर ऑफ मी वाइल आई वॉज नॉट लुकिंग, वाइल आई वॉज नॉट लुकिंग। तो क्या हो जाएगा, वाइल आई वॉज नॉट, मैं देख नहीं रहा था, लेकिन उसने मुझे मेरी उस वक्त जो है ना वो फ़ोटो ले ली। ठीक है, सिर्फ फ़ोटो ली है। ठीक है, वी वर इन अ वेरी डिफ़िकल्ट पोजिशन, वी डैश नो व्हाट टू डू, सो वी डैश नथिंग। अच्छा, कह रहे कि हम डिफ़िकल्ट पोजिशन में थे, ठीक है, मसले में थे, तो हमने नहीं पता था कि हम क्या करें। ठीक है, तो वी डिडंट नो व्हाट, सो वी डिड नथिंग। सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी डिडंट नो, हमें नहीं मालूम था, नो को हम नोइंग में नहीं यूज़ करेंगे, मैंने बताया था आपको। वी डिडंट नो व्हाट टू डू, सो वी डिड नथिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी डिड नथिंग। ठीक है, डू की हम जो है ना वो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पर। आई हैवंट सीन एलन फॉर एजेस व्हेन आई लास्ट टाइम सो हिम। तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई लास्ट टाइम सो हिम ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, सो ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, ही वॉज ट्राइंग। तो यहाँ पे वॉज ट्राइंग हो जाएगा कि मैं जो है ना वेलन से काफ़ी टाइम से नहीं मिला, जब मैंने लास्ट टाइम उसको देखा था तो वो नौकरी की जॉब की तलाश कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ है आई डैश अलॉन्ग द स्ट्रीट व्हेन आई सडनली आई डैश। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट व्हेन आई सडनली हर्ड समथिंग बिहाइंड मी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हर्ड हो जाएगा, HEARD, हर्ड समथिंग बिहाइंड मी, somebody was following me। ठीक है, somebody was following me, कोई मेरा पीछा कर रहा था। ठीक है,
आई वॉज स्केयर्ड एंड आई डैश टू रन, आई स्टार्टेड टू रन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग नहीं होगा, आप लिखेंगे आई स्टार्टेड टू, मैंने भागना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू रन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम कर लेंगे इसको। उसके बाद व्हेन आई वाज यंग आई वांटेड टू बी अ पायलट, तो हम लिखेंगे आई वांटेड टू बी अ पायलट। ठीक है, पास्ट की बात चल रही है, आई वांटेड टू बी अ पायलट। ठीक है, लेटर आई चेंज्ड माई माइंड, तो ये एक के बाद एक चीज़ है, तो लेटर आई चेंज्ड माई माइंड, तो यहाँ पे पास कंटिन्यूस आप नहीं लिखेंगे, लेटर आई चेंज्ड माई माइंड कि फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे थोड़ा मैं आपके लिए ऊपर कर लेता हूँ उसको। ठीक है, उसके बाद है लास्ट नाइट आई डैश अ प्लेट व्हेन, लास्ट नाइट आई ड्रॉप्ड अ प्लेट व्हेन आई वॉज डूइंग वॉशिंग अप, तो क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट आई ड्रॉप्ड, तो यहाँ पे ड्रॉप्ड आ जाएगा हमारे पास, ड्रॉप्ड अ प्लेट व्हेन आई वॉज वॉशिंग, आई वॉज डूइंग वॉशिंग अप। ठीक है, तो हो जाएगा व्हेन आई वॉज डूइंग द वॉशिंग अप, जब मैं बर्तन धो रहा था तो मुझसे प्लेट गिर गई। फॉर्चुनेटली इट डिड नॉट ब्रेक, तो क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेटली इट डिड नॉट ब्रेक। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिड नॉट ब्रेक। इस तरह से हमने इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है कि हमने देखा कि हमने कहाँ कहाँ जो है वो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस को यूज़ किया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हुई तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगी घंटी को बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।